آپ एक सुबह उठते हैं और आपको मालूम होता है सिर्फ एक ही रात में ऑयल और डीजल की प्राइसेस दुगनी हो चुकी हैं। Drivers are going by these gas stations, looking at the prices and saying, "This is ridiculous. This gas station selling a gallon of gas for $5.49." ट्रांसपोर्ट की रफ्तार में सुस्ती आ जाती है। एयरलाइन अपनी परवाजें मंसूख करना शुरू कर देती हैं। On Tuesday, Delta Airlines announced flight cancellations from JFK to Tel Aviv through March 22nd and from Tel Aviv to JFK through March 23rd. United Airlines also canceled flights between the US and Tel Aviv and Dubai through March 11th. खाने पीने की अशिया मजीद महंगी हो जाती हैं। कारोबार मुश्किलात का शिकार होने लगते हैं। More than 220 vendors have been feeling the pinch over the past month, already grappling with higher operating costs, which have gone up by another 10%. Hawkers now face added pressure from higher delivery fees, further squeezing their margins. और दुनिया भर की हुकूमतें इमरजेंसी मीटिंग करने पर मजबूर हो जाती हैं। Yeah, that's right. It is expected to be a very busy Saturday afternoon here at UN headquarters in New York, where at the Security Council, which is the chamber right behind me here, will be holding an emergency meeting of the Security Council at 4 p.m. New York time. ये किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि 2026 में दुनिया को तारीख के सबसे बड़े तेल के फराहमी के बहरानों का सामना करना पड़ता है। Shortages of oil and gas have triggered protests in India and rationing in Bangladesh. There are long lineups for fuel from Pakistan to Cambodia to Vietnam. Sri Lanka shortened work weeks to save electricity. अगरचा दुनिया इस तेल की शदीद किल्लत से तो बाहर आ गई, मगर इस बहरान ने एक हकीकत को सबके सामने ला खड़ा किया कि दुनिया आज भी सबसे ज्यादा तेल पर इन्हिसार करती है और एक तंग रास्ता बंद होने पर पूरी दुनिया की मैशियत हिल सकती है। The U.S. attacks came soon after an Iranian so-called warning shot struck a vessel transiting the Strait of Hormuz, setting the ship ablaze and forcing its crew to abandon it. आखिर ऐसा क्यों? तेल की कीमतें अचानक आसमानों से बातें क्यों करने लगी और दुनिया ने इस बहरान को कैसे टाल दिया? आइए पूरी कहानी जानते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि तेल सिर्फ गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हवाई जहाज, बहरी जहाज, ट्रक, कारखाने, बिजली घर और बेशुमार सनतें सब किसी न किसी शक्ल में तेल पर इन्हिसार करती हैं। आप रोजाना जो भी चीज खरीदते हैं, चाहे वो खाने की अशिया हो, कपड़े हों या इलेक्ट्रॉनिक्स, तकरीबन हर चीज आप तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है और ट्रांसपोर्ट का बड़ा हिस्सा तेल से चलता है। इसलिए जब तेल महंगा होता है तो तकरीबन हर चीज महंगी हो जाती है। तारीख में ये मंजर कई बार देखा जा चुका है, खुसूसन 1970 की दहाई के तेल के बहरान और बाद के आलमी तवानाई के झटकों के दौरान। इस बहरान की जड़ें जुग्राफियाई सियासत में थी। कई महीनों से मिडिल ईस्ट में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही थी। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात खराब से खराब तर होते गए। बिल आखिर हालात इस हद तक पहुंच गए कि फौजी झड़पें शुरू हो गई। इस दौरान दुनिया के सबसे अहम समुद्री गुज़ारगाहों में से एक आबने हरमुज़ पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई। दुनिया में समुद्री रास्ते से तिजारत होने वाले तकरीबन 5वें हिस्से का खाम तेल इस रास्ते से गुजरता है। जब इस रास्ते पर जहाजों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई तो आलमी तवानाई की मंडियों में फौरी हलचल मच गई। तेल की मंडियां गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जैसे ही खदशा पैदा हुआ कि दुनिया को रोजाना लाखों बैरल तेल कम मिल सकता है, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। कंपनियां मजीद महंगाई से बचने के लिए फौरी तौर पर तेल खरीदने लगी। हुकूमतों ने हंगामी मंसूबे तैयार करना शुरू कर दिए। स्टॉक मार्केट्स में शदीद उतार चढ़ाव आया क्योंकि सरमायाकारों को खदशा था कि महंगी तवानाई आलमी मईशत की रफ्तार को सुस्त कर देगी। अगरचा बहरान के दौरान कीमतें मुसलसल बदलती रहीं, लेकिन कई महीनों बाद पहली बार तेल इतनी बुलंद सतह पर पहुंच गया। आखिर पूरी दुनिया सिर्फ एक तंग समुद्री रास्ते की इतनी फिक्र क्यों कर रही थी? इसकी वजह बहुत सादा है। आबने हरमुज़ खलीज फार्स को दुनिया के दूसरे समुद्री रास्तों से मिलाती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात
अपना बहुत बड़ा खाम तेल का हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया भर में भेजते हैं। अगर तेल बरदार जहाज इस रास्ते से महफूज तरीके से ना गुजर सके तो पूरी दुनिया में तेल की फराहमी पूरी तौर पर मुतासिर हो सकती है। इसलिए माहिरीन आबने हरमुज़ को दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुज़रगाहों में शुमार करते हैं। खुशकिस्मती से हुकूमतें खामोश नहीं बैठी। कई ममालिक ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से तेल निकाल कर मार्केट में फराहम करना शुरू कर दिया। खलीजी ममालिक ने मुतबादिल पाइपलाइनों और बंदरगाहों के जरिए कुछ बरामद जारी रखी। मुख्तलिफ ममालिक ने एक दूसरे के साथ तावन किया ताकि तेल की शदीद किल्लत पैदा ना हो। इन इक़दामात की वजह से ईंधन की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद होने से बच गई। अगर ऐसा ना किया जाता तो कीमतें कई ज्यादा बढ़ सकती थी और कई महीनों तक बुलंद रहती। अगरचा बुरान पर आखिरकार काबू पा लिया गया, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया ने महसूस किए। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ गए। एयरलाइंस ने अपनी टिकट्स की कीमतें बढ़ा दी। Jet fuel costs at least 70% since this war started. Many airlines have started passing those inflated costs on to consumers with higher airfares and checked baggage fees. जहाजरानी करने वाली कंपनियों ने अपने किराए बढ़ा दिए। ज़रूरी मसनूआत की तरसील महंगी होने की वजह से खुराक की कीमतें भी बढ़ गईं। जो ममालिक अपनी ज़्यादातर तेल की ज़रूरियात दरामद करते हैं, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक, इन्हें शदीद माली दबाव का सामना करना पड़ा। कारोबारी इदारों की पैदावारी लागत भी बढ़ गई और आम लोगों ने महसूस किया कि रोज़मर्रा ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा महंगी हो चुकी है। बहुत से माहिरीन को खदशा था कि सूरत-ए-हाल इससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी कई वजूहात थी। हंगामी तेल के ज़खायर से सप्लाई जारी रखेगी। कई ममालिक पहले ही मुतबादिल तवानाई के ज़राए इख्तियार कर चुके थे। कुछ इलाकों में तेल की तलब भी तवक्का से कम रही। इन तमाम अवामिल ने मिलकर आलमी मंडियों को दोबारा मुस्तकिम करने में अहम किरदार अदा किया। बाद में सफारती कोशिशों और समुद्री रास्तों की बेहतरी के साथ तेल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ वापस आने लगी। अगरचा बाद में कीमतों में कमी आ गई, लेकिन इस बहरान ने एक अहम कमजोरी को भी बेनकाब कर दिया। कई ममालिक ने अपने हंगामी तेल के ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुके थे। माहिरीन के मुताबिक इन ज़खायर को दोबारा भरने में कई साल लग सकते हैं और इस पर अरबों डॉलर खर्च होंगे। अगर इससे पहले कोई और बड़ा बहरान पैदा हो गया तो आइंदा सूरत-ए-हाल कहीं ज्यादा संगीन हो सकती है। यानी मौजूदा बहरान तो टल गया, लेकिन दुनिया की तवानाई की सलामती अब भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। 2026 के तेल के बहरान ने दुनिया को कई अहम सबक सिखाए। आलमी मईशत आज भी बड़ी हद तक फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार करती है। दुनिया के एक हिस्से में होने वाला तनाज़ा हजारों मील दूर रहने वाले लोगों की जिंदगी भी मुतासिर कर सकता है। हर मुल्क को अपनी तवानाई की सलामती के लिए मजबूत मनसूबाबंदी करनी होगी। इसी वजह से अब कई हुकूमतें काबिल तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरी स्टोरेज और मुतबादिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ज्यादा सरमायाकारी कर रही है, क्योंकि तेल पर इन्हिसार कम करना सिर्फ माहौल की हिफाजत के लिए जरूरी नहीं बल्कि कौमी सलामती और मजबूत मईशत के लिए भी इंतहाई अहम है। 2026 का तेल का बहरान सिर्फ तवानाई का बहरान नहीं था, बल्कि ये इस बात की याद दहानी भी था कि आज की दुनिया एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। दुनिया के एक खित्ते में पैदा होने वाले तनाज़े ने ईंधन की कीमतों, खुराक, ट्रांसपोर्ट, कारोबार और दुनिया भर के करोड़ों खानदानों को मुतासिर किया। बैनुल-अक़वामी तावन, हंगामी तेल के ज़खायर और मुतबादिल बरामदी रास्तों की बदौलत दुनिया एक और बड़े माशी बहरान से भी बच गई। लेकिन इस वाक़ये ने यह भी साबित कर दिया कि आलमी तवानाई का निज़ाम अब भी काफी हद तक कमजोर है। जैसे जैसे दुनिया साफ, महफूज और पायदार तवानाई की तरफ बढ़ रही है, एक सवाल आज भी बाकी है, क्या दुनिया अगले आलमी तवानाई के बहरान से बच सकेगी या हम सिर्फ अगले झटके का इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा।